Hello everyone, welcome to the SSC CGL General Awareness Analysis. So the SSC CGL General Awareness questions that were asked in today's paper are provided in this video, and most of the questions from the current affairs sections were asked in last 3 months duration. This section is important from the scoring perspective. The candidates who prepare for this to score more can get the advantage of scoring more in less time. Most questions in today's exams were based on current affairs. These questions have been listed from the view of candidates who have appeared the exams today. Okay, so let's move to the questions what have been asked today. So initiating with the question, so सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, तो कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज, इसका आंसर है ओस्लो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक प्लेइंग इट इन माई वे. अगर हम बात करें प्लेइंग इट इन माई वे तो ये किसने लिखा है? दिस बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन एंड ओनली मोस्ट फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी, एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय सचिन तेंदुलकर एज वेल एज एक और नाम जो आपको याद रखना है इसमें वो है बोरिया मुजुमदार का. बोरिया मुजुमदार. इन दोनों ने मिलके लिखा है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली बॉट चीतास. तो चीता हम मंगाए हैं नमबेबिया से. चीता हमें नमबेबिया से मिला है. अब आगे बढ़ते हैं. विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? इट इज़ वेल नोन, हमारा प्यारा एशिया. वेयर इज़ मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? तो मीनाक्षी टेम्पल की अगर हम बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु. Moving on to the next question, one question was related to Battle of Panipat. अब Battle of Panipat की हम बात करते हैं तो 3 Battle of Panipat हुआ था. फर्स्ट हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में. दूसरा बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 में. और तीसरा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है मराठा और अफगान चीफ्स के बीच में, ये होता है 1761 में. टोटल 3 बैटल ऑफ पानीपत होते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इस क्वेश्चन की, तो जो डायमेंशन का रेशियो होगा वो हमेशा 3:2 के रेशियो में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट बैटल ऑफ बाबर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट बैटल ऑफ बाबर. तो बाबर ने टोटल 4 बैटल लड़े थे. अगर आपको याद है ये इजीएस्ट फॉर्म होता है PKCG, PK गोला जी. तो फिर यहाँ पे पहला है पानीपत, दूसरा है कानवा, चंदेरी और घाघरा. तो लास्ट बैटल है घाघरा, तो लास्ट बैटल बाबर को हो जाएगा घाघरा. नेक्स्ट है निपुण परियोजना. निपुण परियोजना ये रिलेटेड है एजुकेशन फील्ड से, एजुकेशन से रिलेटेड है. अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला गया है? तो जब हम फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रिगोर मंडेल. ओके, आगे है वन क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसी राइट को हमें बोला जाता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आगे बढ़ते हैं. द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे. योगा डे का थीम क्या था? इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी. आगे बढ़ते हैं. स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन वॉज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा, प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा, कर्म योगा. आगे बढ़ते हैं. ब्रह्मा समाज, ये ब्रह्मो समाज होता है. ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? ये होता है राजा राम मोहन रॉय. ठीक, ये कब फाउंड हुआ था? 1828 की बात है ये, कोलकाता में. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह.
खुशवंत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुदूत एयरलाइंस स्टार्टेड इन विच ईयर, ये स्टार्ट कब हुआ था? वायुदूत एयरलाइंस इट स्टार्टेड इन 1981। आगे बढ़ते हैं। वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम डांस फॉर्म। सो बेसिकली हर एक पेपर में डांस फॉर्म आएंगे ही, तो इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। हु वॉज द विनर ऑफ रणजीत ट्रॉफी? रणजीत ट्रॉफी का विनर था इस बार मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वन क्वेश्चन वॉज प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक्स से प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको देख के जाइएगा। उसके बाद है प्रेसिडेंट मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब? पहली बात तो प्रेसिडेंट मुर्मू ये पहले रह चुकी थी गवर्नर झारखंड की, और ये बिलोंग करती थी संथाली ट्राइब से। ओके, संथाली ट्राइब से बिलोंग करती थी। अब आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं हम। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम है CaOH होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कोल? कोल के बर्निंग ऑफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबर्शन। ओके, अब हम आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, खालसा पंथ मेमोरेबल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगर खालसा पंथ की बात करें, ये वही दिन है जब बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। वैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये होता है 13 अप्रैल। उसके बाद व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका डेफिनेशन आप एक बार देख के जाइएगा। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है। अभी प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल कौन है? प्रेजेंट के हैं आर वेंकटारमणी। ओके, ये प्रेजेंट का अटॉर्नी जनरल है, और ये कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है, आप उसे देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है, वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये किस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? तो ये हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो G20 समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? कौन से कंट्री में हुआ था? अगर हम कंट्री की बात करें तो ये बाली में हुआ था, जो कि मलेशिया का कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बुक एंड ऑथर अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान के ऊपर पूछा गया था, और फिर SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन के SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यही थे आज के जो क्वेश्चंस जो पूछे गए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।